Hello viewers, welcome back to this channel. Om Shanti. Hope you all are fine. Today I will discuss on dopamine. What is dopamine and how it works in human beings' brain, as well as how we can produce this dopamine in our brain. तो आइए सुनते हैं डोपामाइन के बारे में कि ये डोपामाइन कैसे काम करता है और इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हमारी पर्सनालिटी पर कैसे पड़ती है और कैसे हम इसे राजयोग मेडिटेशन के द्वारा इस डोपामाइन सिक्रेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए सुनते हैं। डोपामाइन एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है जो ह्यूमन बीइंग के ब्रेन के अंदर जब ये प्रोड्यूस होना शुरू होता है तो उस सिक्रेशन के द्वारा ह्यूमन बीइंग के पर्सनालिटीज में काफी मात्रा में पॉजिटिव साइंस देखे जाते हैं, जैसे काम में दिल लगना, वो कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें प्रोएक्टिव होकर रहना, उस कार्य को वो सफिशिएंट रूप में करने में अपने आप को बेस्ट देने में अपना जो उनकी एफोर्ट होती है उस एफोर्ट में भी वे खुश होकर के यानी डिप्रेशन में नहीं आकर वो सामने कोई भी सिचुएशन भले क्यों ना आ जाए परंतु उस कार्य के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए जानते हुए उस कार्य को एक्सेप्ट करना और साथ साथ खुशी से उस चीज को करना। क्योंकि जब हम कोई भी कार्य खुशी से करते हैं तो वो हमारे माइंड से लेकर हमारे बॉडी तक हमें एक पॉजिटिव सिम्टम्स का होना या फिर कई मात्रा में हमें सकारात्मक चीजें भरपूर रीति से हमें देखे जाता है और उसकी यही विधि है कि खुशी से हम कोई भी कार्य करें। इसलिए कहा जाता है कि अगर इंसान खुशी के लिए कार्य करेगा, मतलब हम ये कार्य करें उसके पश्चात हमें खुशी मिले, अगर नहीं मिलेगा तो हम इस कार्य को नहीं करेंगे, खुशी के पीछे अगर दौड़कर हम कोई कार्य करते हैं वो रॉन्ग सिस्टम है। परंतु हम कोई भी कार्य करें, हम कहां पर भी रहे, एक ही ऑप्शन है, हम खुशी से रहे, खुशी से हम वो कार्य करें, खुश होकर हम वो कार्य करें। तो जब ऐसी खुशी वाली एनर्जी हमारे अंदर से प्रोड्यूस होता जाता है, इसी को कहा गया है डोपामाइन सिक्रेशन। और इस डोपामाइन सिक्रेशन को प्रोड्यूस करने के लिए कई लोग आजकल ड्रग्स का शिकार होते जा रहे हैं, इनफैक्ट सिगरेट्स के आदती होते जा रहे हैं, कई टीन एजर से ही। क्योंकि आजकल छोटे बच्चों से भी कहा गया है जो एक टेंशन क्या है, स्ट्रेस लेना क्या होता है, अधिक नेगेटिव सोचना क्या होता है, वो एक 10-11 साल के बच्चों से ही वो व्यर्थ सोचने का सिस्टम्स शुरू हो चुका है। तो हम समझ सकते हैं सभी कि एक टीनेजर से यानी टीनेजर से भी जब हम छोटे उम्र तक रहते हैं उस दौरान भी, उस पीरियड में भी हमारे अंदर, बच्चों के अंदर वो नेगेटिव संकल्पों का आना, अधिक सोचना, ये सभी जो चीजें आज घटित होती जा रही है हमारे सराउंडिंग्स, तो एक बहुत ही विचारणीय बातें हैं, ये सोचने वाली बातें हैं। और इसी वजह से डोपामिन का जो सिक्रेशन है उसको प्रोड्यूस करने के लिए कई लोग आज आदती होते जा रहे हैं, चाहे वो सिगरेट के हो, शराब के हो या अन्य कई तरह के ड्रग्स के हो। क्योंकि जब कोई ड्रग्स लेता है तो उनके अंदर की जो सोचने समझने की शक्ति है, यानी अगर वे 10 मिनट पहले तक उनको अलग अलग चीजों को सोचने का या सोच करके उनके अंदर जो डिप्रेशन की एक लहर उत्पन्न होती जा रही थी, खुशी गायब होने की जो वे वैसा महसूस कर रहे थे, अब जैसे ही कोई ड्रग्स लेता है
तो उस समय ये सारी चीजें वो भूल जाते हैं, अपने दुख, अपनी डिप्रेशन वाली बातों को, और वे बस एक सुकून की जिंदगी के अंदर होने का एहसास करता रहता है। और यही एहसास उसे बारंबार प्राप्त करने के लिए वे ड्रग्स के आदती होते जाते हैं। तो देखा जाए आजकल हम सभी खुशी या शांति जो हम सभी का बर्थ राइट है, ह्यूमन बीइंग्स के बर्थ राइट है ही ये, प्योरिटी, पीस, हैप्पीनेस, प्लीज, तो ये सारे जो डिवाइन क्वालिटीज है, ये डिवाइन क्वालिटीज आज हम सभी के बर्थ राइट है। परंतु ये बहुत ही दुख का विषय है कि ये सारे बर्थ राइट हमारे होते हुए भी आज हम सभी खुशी कहें, शांति कहें, आनंद कहें, उसकी अनुभूति ऑटोमेटिकली अपने अंदर से ना करने की वजह से आज हम बाहरी ऐसी चीजों पर हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। चाहे वो सिगरेट हो, ई सिगरेट हो, जो कि हमने अपने लास्ट 2-3 वीडियोस में इसके बारे में भी शेयर किया है, क्योंकि ये हमारा जो एपिसोड चल रहा है इस सीरीज के तहत, विशेष ये है एंटी ड्रग सोल्यूशन के ऊपर। तो आप सभी हमारे लास्ट एपिसोड्स को भी देख सकते हैं, जिसमें सिगरेट, ई सिगरेट लेने से लेकर और उसके हार्मफुल केमिकल्स और हमारे बॉडी में उसकी क्या क्या डिफिशियंसी हो सकती है, उसके बारे में वहाँ बेहतरीन तरीके से बताया गया है। तो इस प्रकार से जैसे आज सभी मानव उस खुशी की या शांति की चाहना रखते हुए या वो जिस और कदम बढ़ाते जा रहे हैं, वो कदम, वो स्पीड ही वास्तव में रॉन्ग है। तो आइए हम सभी सुनते हैं डोपामाइन को हम किस प्रकार से अपने ब्रेन के अंदर रिलीज कर सकते हैं थ्रू राजयोग मेडिटेशन। जैसे हमने पहले ही कहा है कि खुशी, शांति ये हम सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है। जब ये हम सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये हमें मान करके, समझ करके चलना है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, और ये जो छोटी मोटी बातें हर दिन या फिर कभी कभी हम इंसानों के समक्ष आता है, ये क्या है? ये एक साइट सीन है। जब हम कई स्थानों पर घूमने के लिए या भ्रमण के लिए जाते हैं, अगर हम उन स्थानों में साइट सीन ना देखें तो हम बोर हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारा पैसा वसूल नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ कोई अच्छी साइट सीन या सिनेरिया है ही नहीं। तो उसी प्रकार से जीवन में होने वाली हर एक दुख की परिस्थिति, दुखद घटना, ये ह्यूमन बीइंग के अंदर या फिर ह्यूमन बीइंग के आगे जो हम सभी इस ड्रामा के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हमारे समक्ष ये एक एक साइड सीन है। हमें ये सारी परिस्थितियों को हमने साइड सीन के रूप में सोचना है, और उसको सोचते हुए हमें उससे ओवरकम करने के लिए राजयोग मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का आज से ही हम सभी संकल्प ले लें। क्योंकि ये राजयोग मेडिटेशन एक ऐसा मेडिटेशन है जो हमारे माइंड, इंटेलेक्ट पावर से लेकर हमारे आउटर स्पेस तक जो भी सारी क्राइटेरिया है, जो भी हम गतिविधियां करते रहते हैं, सोचने से, समझने से लेकर बोलने तक, देखने तक, चलने तक, उसमें राजयोग क्रिया बहुत अधिक मात्रा में ये इंटरफेयर करता है। परंतु इस राजयोग मेडिटेशन के इंटरफेरेंस को समझने के लिए और इसे अपने जीवन के अंदर शामिल करने के लिए इसकी जो कुछ विधियां है, इसे हमें अपनानी होगी। जैसे आज कोई ड्रग लेकर के
अपने आप को खुशी में लाने के लिए या डोपामाइन को रिलीज करने के लिए वे कुछ विधियों को अपनाते हैं। जो भी एडिक्टेड है जिस भी क्षेत्र में, उसी रीति से राजयोग में भी कुछ विधियां हैं और वो विधि यही है कि कैसे हम अपने मन को, अपने इंटेलेक्चुअल पावर को समझते हुए अपने मन और इंटेलेक्चुअल पावर की स्पीड को और उसकी लिमिट को हम प्रोसेसिंग करें अच्छी मात्रा में, और इस जीवन को हम एक ड्रामेटिक रोल हम प्ले कर रहे हैं वैसा समझ करके, सोच करके जब हम अपने जीवन में चलने में सक्षम हो जाते हैं, तो ये विधि है राजयोग मेडिटेशन के शुरुआत का। फिर इस मेडिटेशन के द्वारा हमारे जीवन के अंदर अद्भुत घटनाएं घटने लगती हैं, जिसके बारे में आगे के वीडियोस में हम इसके विषय में डिस्कस करेंगे। परंतु आज के इस एपिसोड के द्वारा हम सभी यही समझ लेंगे कि डोपामाइन को अच्छी रीति से रिलीज करने के लिए अपने ब्रेन के अंदर, उसके लिए राजयोग मेडिटेशन सफिशिएंट है। तो क्यों ना आइए आज से ही हम सभी राजयोग मेडिटेशन को अपना करके अपने अंदर खुशी, शांतमय जीवन में होने का एहसास करें, और इस जीवन को हम सभी एक नाटकशाला के अंदर अर्थात ड्रामा के स्टेज के अंदर अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और जिसमें कई प्रकार के साइड सीन्स, चाहे वो अच्छी घटना के रूप में हो या कोई दुखद घटना के रूप में हो, हम सबके समक्ष जो आते रहते हैं उसे भी हम सभी एंजॉय करें और ओवरकम करते जाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर राजयोग मेडिटेशन के नेक्स्ट सीरीज में आप सभी से मिलेंगे कुछ और इसके विधि को लेकर के। थैंक यू। ओम शांति।